वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUET PG 2022 में जूलॉजी का सिलेबस क्या है। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम बात कर रहे हैं सिलेबस फॉर जूलॉजी, और जूलॉजी का जो पेपर कोड है वो है PGQP 75। पिछले साल बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी वगैरह सबका सिलेबस सेम था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुआ है सिलेबस में। टॉपिक्स वही है, कुछ एक टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। तो देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है। देखो, पिछली बार इन्होंने टॉपिक के अंदर सब टॉपिक भी दिए थे, है ना, और इस बार इन्होंने सिर्फ टॉपिक बताए हैं। तो देख लेते हैं क्या है। याद रखना है, जूलॉजी का जो पेपर कोड है वो है PGQP 75। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी में सेल के स्ट्रक्चर्स क्या है, यानी दोनों टाइप की सेल देखनी है आपको, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनल्स कौन से हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, सेंट्रियोल्स है, न्यूक्लियस, ठीक है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, ये सारे आपको देखने हैं। इसके अलावा सेल साइकिल देखना है आपको, मियोसिस देखना है, माइटोसिस देखना है, ये सारा आपको देखना है सेल बायोलॉजी में। क्लियर है। इसके बाद में आता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री भी आपको पूरी पढ़नी है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बायोकेमिस्ट्री के, आपको वो देख लेने हैं। प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट वगैरह की, इनकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे। फिर हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी में क्या देखना है आपको, DNA की स्ट्रक्चर देखनी है, RNA की स्ट्रक्चर देखनी है, DNA के टाइप्स क्या है, RNA के टाइप्स क्या है, रेप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। फिर आता है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी आपको पूरी पढ़नी है, डीप में पढ़नी है। इकोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। यहाँ से आपको देखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखने हैं इकोलॉजी के। व्हाट इज़ इकोलॉजी, इकोलॉजी के टाइप्स क्या है, बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम है, एनर्जी पिरामिड्स देखने ही हैं। 10% जो एनर्जी का लो है आपको वो भी देखना है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस क्या है, बायोडाइवर्सिटीज़ क्या होती है, ठीक है, ये सारे आपको देखने हैं। और लास्ट में एक टॉपिक आता है इसमें, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये सारा आपको इकोलॉजी में पढ़ना है। इसके बाद में आता है इवोल्यूशंस। इवोल्यूशंस को आपको बेसिक से लेके टॉप तक देखना है। यानी सबसे पहले आप इसमें देखोगे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ इस अर्थ पे, वो आपको देखना है। जैसे सोलर निबुला जैसी स्ट्रक्चर्स बनी थी वो आपको देखना है। ठीक है, कुछ थ्योरीज है इवोल्यूशन से रिलेटेड, वो पढ़नी है आपको। केमिकल थ्योरी पढ़नी, केमिकल सिंथेसिस, ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, वो पढ़ना है। फिर आपको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देखना है। ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की कुछ थ्योरीज है वो देखनी है। होमोलॉगस ऑर्गन क्या है, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है, वो देखनी है। इसके कुछ एविडेंसेज है वो देखने हैं। इसके अलावा ह्यूमन का इवोल्यूशन, ये सारा आपको देखना है इवोल्यूशन में। इसके बाद में आता है बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। ये जो टॉपिक है इकोलॉजी में ही आपके कवर हो जाएगा, इसको एक्स्ट्रा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी। बेसिक कॉन्सेप्ट देखने हैं आपको इम्यूनोलॉजी के, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं वो देखना है आपके। ह्यूमन के जो बेसिक डिजीज़ होते हैं नॉर्मली जो सुनते हो वो देखने, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़, वो देखने हैं आपको। एड्स वगैरह है, कैंसर, इनके बारे में आपको पढ़ना है, मलेरिया वगैरह, ठीक है। और वैक्सीन्स कितने टाइप की होती है, क्या उनका प्रिंसिपल्स वगैरह है, वो देखना है आपको। इसके बाद में आता है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स में आपको मेंडलियन जेनेटिक्स देखोगे आप, उसके क्या लॉ थे, मेंडल ने जो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के, ठीक है, उसने पी पे जो वर्क किया था वो उसको सारा देखना है। उसके बाद में पोस्ट मेंडलियन वर्क क्या है, जैसे कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, प्लियोट्रोपी है, मल्टीपल एलील्स वगैरह है, ये सारा आपको देखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो मॉर्गन का जो वर्क है वो भी देखना है। मॉर्गन को बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, उसका भी क्या वर्क है, उसने किस पर वर्क किया था वो आपको देखना है। ठीक है, ये सारा इसमें आ जाएगा। फिर आता है बायोटेक्निक्स। बायोटेक्निक्स कौन से हो गए देखो, जैसे PCR है, एलिसा है, सदर्न ब्लोटिंग है, नदर्न ब्लोटिंग है, वेस्टर्न ब्लोटिंग है, ये सारी ब्लोटिंग टेक्निक्स देखनी पड़ेगी। फिर आता है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ये इसका सारा आपको बेसिक क्लासिफिकेशन देखना है अप टू क्लास। वर्टिब्रेट्स का तो क्लास तक क्लासिफिकेशन देखना है, और इनवर्टिब्रेट का आपको ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन देखना है, और हर एक फाइलम के ऑर्डर के आपको एग्जाम्पल भी देखने हैं। इसके बाद में आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, कंप्लीट ह्यूमन का डेवलपमेंट किस तरह से होता है वो देखना है आपको। ठीक है, 3 तरह के इवेंट्स होते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में बेसिकली। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
वो सारा है आपको देखना है। मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुलेशन वगैरह सारी प्रोसेस इसमें आ जाएगी। फिर आता है बायोस्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको देखना है मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके फॉर्मूलेज वगैरह देखना है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे आपके। उसके बाद में आता है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में एनिमल के जितने भी फंक्शंस है वो देखना है, टिश्यू के टाइप्स देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखना आपको फिर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, और एक देखना है आपको स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। ये टोटल आपको 7 सिस्टम देखने हैं एनिमल फिजियोलॉजी में। और फिर जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम क्या होते हैं वो आपको देखना है, वेक्टर्स क्या है, वेक्टर को कैसे सेलेक्ट करेंगे हम। एक वेक्टर होता है जैसे PBR322, उसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये सारा था सिलेबस जूलॉजी का, यानी जिनको MSc में जूलॉजी सब्जेक्ट लेना है, और इसका जो पेपर कोड है वो PGQP 75 है, ठीक है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है सिलेबस से रिलेटेड या इन टॉपिक से रिलेटेड या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।